Okay, so hello guys. In the last lecture, हम लोगों ने exercise 5.2 complete किया था, right? Vectors का. So today we will start with next topic. That is next concept, that is product of vectors. Guys, please pay attention. Next concept is product of vectors. Okay guys, ध्यान दो यहाँ पे. देखो अभी product of vectors में करना क्या आपको? अभी देखो vectors का जो product होता है वो दो टाइप का होता है. एक होता है स्केलर प्रोडक्ट एंड दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट. बराबर गाइस. देखो जो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट. बराबर. तो हम लोग पहले बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की. बराबर. तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके गाइस, देखो यहाँ पे अभी दोनों में डिफरेंस क्या है. स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या, अगर दो वेक्टर्स का हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वैल्यू मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है. एंड अगर आपको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट. एंड अगर आपको अगर स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. ओके गाइस, तो फर्स्ट वी विल सी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. बराबर. बिफोर दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज एंगल between two vectors. ओके गाइस, ध्यान दो यहाँ पे. अभी कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मतलब क्या होता है. देखो अभी दो वेक्टर्स एंगल कब बनाएंगे. देखो सपोज ये वेक्टर है मेरा और ये दूसरा वेक्टर है. क्या ये दोनों वेक्टर्स एंगल बना रहे हैं? क्या नहीं बना रहे. बराबर. अभी दो वेक्टर्स एंगल कब बनाएंगे, जब उनका इनिशियल पॉइंट अगर सेम होगा तो दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा, ये आपका ए बार है, आपका बी बार है, तो दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा उसको क्या हो जाएगा, आपका थीटा. सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल कब आएगा, जब दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. बराबर गाइस. ठीक है. तो अभी देखो ये जो थीटा का जो वैल्यू होता है, दिस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई. इसके बीच में आपका थीटा का वैल्यू रहेगा. ओके गाइस, ये क्लियर है सब लोग को. ठीक है. अभी देखो अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अभी सपोज दोनों वेक्टर एक ही लाइन में है. गाइस ध्यान दो यहाँ पे, ये आपका ए बार है और इसी के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज आपका बी बार है. बराबर गाइस. तो देखो दोनों वेक्टर्स है, दोनों का वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, देखो गाइस सेम है. बराबर. तो आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों वेक्टर्स है एक ही लाइन पे है, दैट इज कोलिनियर है, एंड दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल रहेगा, सो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार हो जाएगा गाइस 0 डिग्री. ओके गाइस. ये कब होगा, जब आपके वेक्टर्स कोलिनियर होंगे एंड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे. बराबर. अभी सपोज मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. अभी सपोज बी बार आपका ये डायरेक्शन में है एंड सपोज आपका ए बार जो है ये डायरेक्शन में. बराबर गाइस. अगेन दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, बराबर एक लाइन में, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो क्या हो जाएगा गाइस, वो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार गाइस क्या हो जाएगा, इज पाई रेडियन और 180 डिग्री गाइस. ठीक है. ये तो समझ सब लोग को समझ में आ गया. तो दिस इज अबाउट दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके गाइस. ठीक है. तो अभी हम लोग देखते हैं अभी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. बराबर. ठीक है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे. अभी नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ध्यान दो यहाँ पे, इजी है. मतलब क्या, देखो अभी स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे किया जाता है, मतलब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं. बराबर. सपोज मेरे पास वेक्टर है ए बार एंड बी बार, तो इफ ए बार एंड बी बार are two vectors, then scalar product is, आपका स्केलर प्रोडक्ट जो लिखा जाता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ए बार डॉट बी बार. बराबर. कैसे लिखना है आपको, ए बार आपको ऑलरेडी कैसे करना है, ए बार यहाँ पे डॉट लिखना है बी बार. तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, स्केलर प्रोडक्ट गाइस, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, ए बार डॉट बी बार. ओके गाइस.
एंड ए बार डॉट बी बार, एंड ये जो आपका ए बार डॉट बी बार है इसका वैल्यू क्या होता है देखो गाइस, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। अभी थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी। ओके गाइस, एक क्लियर है सब लोग को। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब क्या होता है, तो आपके पास दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार, देन इन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मतलब हम लोग लिखते हैं ए बार डॉट बी बार। इसको रीड करना है आपको, ए बार डॉट बी बार, एंड वैल्यू ऑफ दैट स्केलर प्रोडक्ट इज मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार इनटू cos थीटा। आप लोगों ने फिजिक्स में किया होगा, जैसे आपका रिवीजन है, बराबर। ठीक, अभी देखो ये जो हम लोगों ने लिखा है स्केलर प्रोडक्ट, इसको ही दूसरा नेम है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डॉट यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके गाइस, ध्यान में रखना है स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम ही चीज है, बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी इसका प्रॉपर्टीज है, देखो गाइस ध्यान दो यहाँ पे। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब सपोज ए बार इक्वल टू 0 हो गया, नहीं तो बी बार इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा। अभी अगर ए बार नहीं तो बी बार कोई 0 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो सब टर्म 0 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, हम लिखेंगे थीटा इज नॉट डिफाइंड, बराबर। कोई तो एक वेक्टर 0 हो रहा है ना यार, मतलब आपका ए बार हो गया, बराबर, लेकिन बी बार मेरे पास सपोज 0 है, तो बी बार हम लोग ड्रॉ किधर करेंगे, नहीं कर सकते किधर भी ड्रॉ, बिकॉज पहले अगर ए बार बी बार दो वेक्टर्स थे तो हम लोग लिखते थे ए बार यहाँ पे बी बार यहाँ पे, लेकिन अभी बी बार ही 0 हो गया, तो आपका थीटा बनेगा क्या, थीटा नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ए बार डॉट बी बार है, सपोज ए बार नहीं तो बी बार 0 हो गया, तो ए बार डॉट बी बार का 0 वाइज क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है गाइस, इजी है। नाउ नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, दैट सेकंड प्रॉपर्टी इज, अभी देखो हमारे पास है ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। सपोज आपके वेक्टर्स कोलिनियर एंड सेम डायरेक्शन में, तो आपका गाइस थीटा हो जाएगा 0, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो गाइस देखो आपको क्या मिल रहा है, सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस 0, दैट इज आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार, वेयर कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है गाइस, 1, बराबर है। आपको मिल गया ए बार डॉट बी बार का वैल्यू, बराबर। ठीक है, ये कब होता है, जब आपका एंगल 0 होता है। एंगल 0 कब होता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, जैसे हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, देखो यूएस पेज पे, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल है और कोलिनियर है एंड इन द सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का जो एंगल रहता है दैट एंगल इज व्हाट, 0 डिग्री। ठीक है गाइस, ठीक है। और इसमें अभी देखो, अभी थीटा 0 आ रहा है, मतलब हम लोग ए बार डॉट ए बार अगर सेम फाइंड आउट करेंगे, तो ए बार डॉट ए बार का फिर से एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब अगेन आपको क्या मिल जाएगा, एंड ए बार डॉट ए बार आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस 0, बराबर। सो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार, तो आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर, विच इज इक्वल, हम लोग इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर, बराबर गाइस। क्या हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखो, आपका थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, हम लोगों ने क्या लिया था, 0 ले लिया, राइट। तो अभी हम लोग ले लेते हैं, सपोज अभी थीटा आपका हो गया पाई, पहले ध्यान दो यहाँ पे, सपोज अभी आपका थीटा क्या हो गया, पाई हो जाएगा, बराबर। तो पाई होता है तो क्या होता है, देखो सपोज थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ थीटा इज इक्वल टू पाई। देखो अभी थीटा पाई हो गया, थीटा पाई कब होता है, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होता है गाइस, अपोजिट हो जाता है। जहाँ पे आपको यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया था, दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है ना, सेम लाइन है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है गाइस, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका एंगल जो होता है दैट एंगल इज व्हाट, पाई। ओके गाइस, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार इज मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस पाई, बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, अभी मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार तो ठीक है, लेकिन कॉस पाई का वैल्यू है, कॉस 180 क्या होता है, माइनस, तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ
मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। ठीक है गाइस, ये प्रॉपर्टी भी सब लोग को आई होप समझ में आया होगा, राइट? ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट अभी हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी। अभी सपोज थीटा का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई टू, दैट इज ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर। देखो अभी ए बार एंड बी बार अगर परपेंडिकुलर हो गया, आपका थीटा हो गया पाई बाई टू, दैट इज 90 डिग्री हो गया, तो आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस पाई बाई टू। अभी कॉस पाई बाई टू कॉस 90 का क्या होता है, जीरो, तो पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो। सो आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी। गाइस सब लोग को क्लियर है? ओके ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अभी देखो ये जो हमने किया है ना, ए बार डॉट बी बार, प्रॉपर्टी दे देता हूँ मैं, ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार दोनों का वैल्यू सेम होता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बी बार पहले लिखो तो ए बार पहले लिखो। ओके गाइस, ठीक है चलो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइस, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सिक्स प्रॉपर्टीज। अभी उन्होंने क्या वो लोग क्या बोल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, सो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, सो डॉट प्रोडक्ट is is distributive over vector addition। okay guys, over vector addition। इसका मतलब क्या, सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, तो इसको गाइस हम लोग लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, मतलब सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं, बराबर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइस, दैट इज सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी देखो, अभी सपोज मैं लिख रहा हूँ एम ए बार बराबर इनटू और डॉट ऑफ एन बी बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गाइस एम एन, तो दोनों कांस्टेंट है तो मैं एम एन को साथ में लिख सकता हूँ, इनटू ब्रैकेट आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार। मतलब एम एन आपका स्केलर है, सिंपली आपका मल्टीप्लाई तो होने वाला है, लेकिन आपका स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा उसको हम लोग ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या दिया उन्होंने, देखो मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार, मतलब ए बार डॉट बी बार का जो मॉड आता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार के क्या होता है, लेस होता है। ओके गाइस, ये क्लियर है सब लोग को? कम ऑन गाइस, ठीक है चलो, तो हम लोग आगे जाते हैं। अभी इसको करेक्ट कर देता हूं, ए बार। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टीज आपको सब ध्यान में रखना है, बिकॉज ये आपको काम आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने तक। ओके गाइस, ठीक है चलो, ध्यान दो यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोजेक्शंस, राइट? सो गाइस गिव हेडिंग प्रोजेक्शंस। ठीक है, अभी प्रोजेक्शंस मतलब क्या, सपोज आप मेरे पास दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार। गाइस ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे आपका ए बार है, यहाँ पे आपका बी बार है, यहाँ पर है बी बार है, बराबर? ठीक है चलो, तो ए बार को थोड़ा मैं आगे लिख देता हूँ। ये क्या आपका ए बार, बराबर? ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बार के ऊपर, बराबर? एंड अभी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बराबर? सपोज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज व्हाट, थीटा, बराबर? अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी यहाँ पे आपको एक वेक्टर मिल रहा है, देखो सपोज दिस वेक्टर इज, क्या लेते हैं इसको, नेम कर देते हैं, तो यहाँ पे ओ लिख दो, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं सी, बराबर? तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे, तो गाइस ओसी बार जो होगा आपका, ओसी बार क्या आ जाएगा, देखो अभी यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आना चाहिए, बराबर? और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस आना चाहिए, बराबर? ठीक है चलो, ध्यान दो यहाँ पे।
अभी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो आपको वैल्यू आ रहा है ओसी बार का वैल्यू कैसा आएगा देखो। इस ओसी बार हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो। अभी आपके पास यहाँ पे बी बार है, थीटा है, तो गाइस देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका थीटा है बराबर, ये है आपका बी बार, ये आपका ओ सी एंड बी। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मुझे ओ सी लेंथ चाहिए, तो जो होता है थीटा, तो गाइस cos थीटा क्या होता है, सब लोगों को पता है cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आपको मिल जाएगा OC अपॉन 1 बी बदल आपको मिल जाएगा OC इज इक्वल टू बी इंटू cos थीटा बराबर गाइस। तो आपको मिल जाएगा OC बार इज इक्वल टू बी बार cos थीटा बराबर गाइस। ठीक है, चलिए ध्यान दो यहाँ पे। तो OC बार जो होगा, सॉरी ये बी बार नहीं आएगा, मॉड ऑफ बी बार आ जाएगा गाइस, सॉरी। ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे, ये ओसी बार आ गया बराबर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ओसी जो है ओबी का क्या है, शैडो है बराबर गाइस। मतलब ओबी का प्रोजेक्शन हम लोगों ने ए बार पे ड्रॉ किया, वो क्या था, ओसी बार था बराबर। उसका फॉर्मूला क्या रहा है, मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो अभी इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ओसी बार इज इक्वल टू, सपोज मैंने मॉड ऑफ ए बार से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया बराबर गाइस। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, ओसी बार का वैल्यू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार cos थीटा अपन मॉड ऑफ ए बार। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओबी जो है उसका शैडो आ रहा है ए बार पे, मतलब ओसी आपका शैडो हो गया ओबी का, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं ओबी का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है ए बार पे, ओसी आ रहा है बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं स्केलर प्रोजेक्शन, लिखेंगे यहाँ पे स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, बिकॉज स्केलर क्यों बोल रहे हैं देखो, मॉड ऑफ बी बार इंटू cos थीटा मतलब होता है ए बार बी बार अपॉन ए मॉड ए बार एज इट इज बराबर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ बी बार ऑन ए बार। देखो ना बी बार का पोजीशन हम लोग किसके ऊपर ले रहे हैं, ए के ऊपर, मतलब बी बार का हम लोग शैडो निकाल रहे हैं ए बार के ऊपर, मतलब प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। दैट इज स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार का इस फॉर्मूला हो जाएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार बराबर गाइस। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, ये तो इजी था। ठीक है, अभी हो गया स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। सिमिलरली हम लोग, तो सिमिलरली स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार गाइस क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, ए बार डॉट बी बार तो सेम ही रहेगा, अपन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी बार। ओके गाइस, यहाँ तक किसी को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है मुझे। ओके गाइस, ठीक है, हो गया आपका प्रोजेक्शंस। ठीक है, so now what we will do is we'll solve some questions from the exercise based on the concepts which we have learned right now. Okay, ठीक है, so guys let's start with exercise 5.3. Guys please pay attention. Exercise 5.3, देखो एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज find two unit vectors each of which is perpendicular to both u bar and v bar, where u bar is equal to 2i plus j minus 2k and v bar is equal to I plus 2j minus 2k। देखो उन्होंने क्या बोला, आपको दो वेक्टर्स फाइंड आउट करना है और दोनों भी वेक्टर्स आपको जो दो वेक्टर्स दिया u bar एंड v bar दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर है बराबर। ठीक है, तो हम लोग एक वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, लेट यू वी डब्ल्यू। ठीक है, चलो हम लोग क्या लेते हैं, ए बार ले लेते हैं क्या, ठीक है चलो ले लेते हैं। सो लेट ए बार इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिया यहाँ पे एक्स आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप के कैप बी परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार। मतलब ए बार जो हम लोगों ने वेक्टर डिफाइन किया जिसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, वो वेक्टर क्या है, u बार एंड v बार को क्या है, परपेंडिकुलर है बराबर गाइस। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ए बार u बार को भी परपेंडिकुलर है, v बार की भी को परपेंडिकुलर है। तो आपको एक अभी फॉर्मूला लिख के दिया था, अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है गाइस तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है गाइस, 0। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे therefore
पहले ए बार एंड यू बार का लिख देता हूँ, सो देयरफॉर यू बार ए बार डॉट यू बार इज इक्वल टू, ए बार मतलब क्या आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट यू बार, आपको यू बार क्या दिया है इस 2y प्लस जे माइनस 2 के, सो 2y कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर गाइस। देखो अभी यहाँ पे गाइस, अभी आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है बराबर। अभी डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या करना है आपको, एक्स आई इंटू 2y प्लस 2j माइनस 2k को मल्टीप्लाई करना है बराबर गाइस। ठीक है, देखो यहाँ पे गाइस आई कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो गाइस देखो हम लोगों ने किया था, ए बार जो होता है, सपोज ए बार डॉट ए बार किया तो आपको मिलता है मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर बराबर। तो आई डॉट आई कैप क्या हो जाएगा गाइस, मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर। अभी आई कैप का मॉड मतलब आई कैप का यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर इज 1, मतलब आई डॉट आई का वैल्यू क्या आ रहा है गाइस 1 आ रहा है बराबर। नेक्स्ट अभी हम लोग को फाइंड करना है सपोज आई डॉट जे बराबर। अभी देखो गाइस ये जो आपको आई जे के जो है वो क्या कौन से वेक्टर से, एक्स वाई एंड जेड के क्या यूनिट वेक्टर से, मतलब एक्स का यूनिट वेक्टर है आई, वाई का यूनिट वेक्टर है जे, जेड का यूनिट वेक्टर है के बराबर। ठीक है, तो अभी सपोज आई डॉट जे फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, mod of I cap into mod of J cap into हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। अभी देखो I एंड J मतलब x एंड y एक्सिस में एंगल कितना है गाइस 90 डिग्री, इसका मतलब I डॉट J क्या हो जाएगा 90, दैट इज 0 मिल जाएगा आपको। cos 90 क्या होता है 0। सिमिलरली I डॉट K भी क्या हो जाएगा गाइस, बिकॉज I डॉट एंड K में कितना एंगल है 90 डिग्री, अगेन आपको मिल जाएगा I डॉट K का भी आंसर क्या मिल जाएगा 0। दैट मींस आपको मिल रहा है ओनली आई डॉट आई का आंसर 1 मिल रहा है बराबर। तो सिंपली हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई डॉट 2y, आपको आंसर मिल जाएगा 2x। बाकी एक साइड से j एंड 2k को मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलने वाला है 0, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट yj प्लस j तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे y एंड z के माइनस 2 के तो आपको मिल जाएगा माइनस 2z। ओके गाइस, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। एक इसके लिए हमने लिखा a बार डॉट u बार बराबर, लेकिन ए बार डॉट बी बार यू बार का वैल्यू क्या है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज वो लोग क्या है परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 2z। इसको नहीं लेते इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ले लो इसको, राइट। नाउ नेक्स्ट ए बार डॉट बी बार लिया, सिमिलरली हम लोग ए बार डॉट बी बार ले सकते हैं। ठीक है, ए बार डॉट बी बार मतलब अगेन ए बार मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप इंटू वी बार का वैल्यू क्या दिया है आई प्लस 2j माइनस 2k। ओके गाइस, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे एक्स आई इंटू आई तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई जे प्लस 2j तो आपको मिल जाएगा 2y एंड जेड के माइनस 2 तो आपको मिल जाएगा माइनस 2z। ये हो गया आपका वैल्यू 0 अगेन बराबर, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ओके गाइस, ठीक है, चलो ध्यान दो आप, हम लोग आगे जाते हैं, ये मैं कर देता हूँ उसे। अभी देखो आपको दो इक्वेशंस मिल गए, 2xy प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको मिला है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0 बराबर। अभी आपको अल्टीमेटली करना क्या, एक बार फाइंड करना है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है गाइस, इसका वैल्यू फाइंड करना है x y एंड z का वैल्यू बराबर। ठीक है, चलो निकाल देते हैं तरफ से। तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो गाइस आप लोग को अगर पता होगा इसको कैसे लिखना है, ध्यान दो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर आपने किया होगा तो अच्छा है, नहीं किया हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। ठीक, देखो अभी यहाँ पे 1 एंड 2 है बराबर। सपोज मुझे अभी क्या करना है, x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है बराबर। तो कैसे लिखना है, देखो x अपन अभी क्या करना है आपको, x का जो कोएफिशिएंट है वो आपको नहीं लिखना है, लेकिन y एंड z का कोएफिशिएंट लिखना है एंड उसका क्या करना है आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मतलब देखो ये आपका x का कोएफिशिएंट 2x मतलब 2 एंड 1 नहीं लिखना है आपको, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, राइट, एंड यहाँ पे आपका z का कोएफिशिएंट -2, देन यहाँ पे आपका y का कोएफिशिएंट है 2, z का कोएफिशिएंट है -2।
बराबर गाइस, इज इक्वल टू, अभी सेकंड टर्म जो हम लोग लिखेंगे ना उसको आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, बिकॉज ये आपका फॉर्मूला है। सेकंड टर्म क्या आपका y, तो y का क्या लेना है आपको, माइनस लेना है, बिकॉज ये रूल है आपका, राइट। तो यहाँ पे लिखा माइनस वाई अपॉन, अभी देखो गाइस, अगर आपको y का कोएफिशिएंट नहीं लेना है, बराबर, तो y का कोएफिशिएंट नहीं लेना है तो हम लोग किसका कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 2 x का कोएफिशिएंट लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 2, यहाँ पे मिल रहा है आपको माइनस 2, तो 2 माइनस 2, देन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2, विच इज इक्वल टू z अपॉन, z आपका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नहीं लेना, आपको पॉजिटिव लेना है, ओके ठीक है। तो अभी आगे अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z है, मतलब आपको z का कोएफिशिएंट नहीं लेना, किसका, x एंड y का कोएफिशिएंट है, तो आपको मिल जाएगा 2 1, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, बराबर, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x अपॉन 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा, देखो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ माइनस 4, इट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस वाई इंटू 2 इंटू माइनस 2, आपको मिल जाएगा माइनस 4 माइनस 2, तो आपको मिल जाएगा प्लस 2, लिख देता हूँ डायरेक्टली, राइट। विच इज इक्वल टू z अपॉन, अगेन हो जाएगा 2 टू 4 माइनस 1, तो आपको आंसर मिल जाएगा x अपॉन माइनस 2, गाइस माइनस 2 प्लस 4, तो आपको मिल जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा y अपॉन 2, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा z अपॉन 3। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो आपको x एंड y का वैल्यू नहीं मिला अभी तक, आपको रेशियो मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो को डिफाइन कर देते हैं, तो लेट x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू z/3 इज इक्वल टू, हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, के एज्यूम कर रहे हैं, बराबर है, के नहीं देते बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी के लिया, m ले लेते हैं, ठीक है गाइस, मैंने क्या ले लिया, m ले लिया, बराबर, ठीक है। देयरफॉर आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू व्हाट, 2m, y इज इक्वल टू भी 2m, एंड z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3m, बराबर गाइस, ठीक है। लेकिन अभी आगे देखो, मैंने क्या बोला है, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब ये जो आपका a बार जो है कौन सा वेक्टर हो जाएगा गाइस, यूनिट वेक्टर होगा, तो अभी सब लोग को पता है अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, देयरफॉर तो हमने लिखा सिंस a बार इज यूनिट वेक्टर, बराबर, आपका a बार क्या है, यूनिट वेक्टर है, सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ a बार इज इक्वल टू 1। अभी मॉड ऑफ a बार का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे आपका ए बार है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बराबर। तो अभी हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या आएगा गाइस, क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 2m, वाई का वैल्यू 2m, जेड का वैल्यू 3m, ठीक है। इसका वैल्यू 2m तो आपको मिल जाएगा 4m स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब आपको मिल जाएगा अगेन 4m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या आपका 3, तो आपको मिल जाएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 प्लस 9, आपको मिल जाएगा 17m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बराबर, ठीक है। चलो आगे, अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 17m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 70, लेकिन आपको वैल्यू किसका चाहिए, m का, तो m का वैल्यू मिल जाएगा -1 अपॉन रूट 70, बराबर गाइस, ठीक है। तो आपका किसका वैल्यू हो गया, m का वैल्यू हो गया, बराबर। लेकिन आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए बी सी, दैट इज सॉरी ए बी सी नहीं, ए बार वेक्टर आपको फाइंड करना है, बराबर। अभी आपके पास m का वैल्यू मिल गया तो हम लोग ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, आपको अगर m का वैल्यू मिल गया तो हम लोग इजीली x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। चलो सो गाइस x का वैल्यू क्या आपको मिला था, यहाँ पे देखो x का वैल्यू था 2m, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू m का वैल्यू आपको क्या दिया, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, सॉरी गाइस,
यहाँ पे करेक्ट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल आपको मिल जाएगा, आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू क्या है, m है, m का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2/√13, तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√17, बराबर। दैट इज x का वैल्यू आपको मिल रहा है प्लस माइनस 2√17, तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 2/√17। ओके गाइस, तो हो गया आपका x का वैल्यू। सिमिलरली हम लोग y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ अभी, y का वैल्यू आपको मिल जाएगा अगेन प्लस माइनस 2/√17, बराबर। नेक्स्ट, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, ये हो गया आपका y का वैल्यू। सिमिलरली आप लोग z का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, बराबर। अभी देखो z के वैल्यू के लिए, z का वैल्यू क्या है 3m है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस 3/√17। गाइस क्लियर है सब लोग को, ये आई थिंक इजी क्वेश्चन है। तो आपको x y z का वैल्यू मिल गया, तो अभी हम लोग इजीली a बार फाइंड कर सकते हैं, सो देयरफॉर a बार इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 2/√17i, y का वैल्यू आपके पास है, तो प्लस माइनस अगेन 2/√17, अगेन z दैट इज प्लस माइनस 3/√17। ओके गाइस, ये क्लियर है सब लोग को, ठीक है, चलो अच्छा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, बराबर। ठीक है, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेरा ठीक है, ये हो गया आपका ए बार का वैल्यू, दैट इज यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स u बार एंड v बार। ठीक है गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 is, if a bar and b bar are two vectors perpendicular to each other, prove that mod of a bar plus b bar whole square is equal to a bar minus b bar whole square। ठीक है गाइस, चलो ध्यान दो यहाँ पे, उसने बोला ए बार एंड बी बार दोनों वेक्टर्स क्या है गाइस, परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, 0, बराबर। अभी आपको प्रूव क्या करना है, ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर एंड ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। ठीक है, तो हम लोग पहले कंसीडर कर देते हैं ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर, बराबर। तो अभी ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सेम अप्लाई करना है, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको वैल्यू मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार, दैट इज आपको मिल जाएगा ए बार का स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बेटा गाइस, ठीक है, प्लस आपको मिल जाएगा बी बार, दैट इज आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। ठीक है गाइस, चलो आगे जाते हैं। आपको मिल गया ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर। अभी ए बार तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं मॉड में लिख रहा हूँ, चलेगा ना। तो मॉड ऑफ ए बार, नहीं ए बार स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सॉरी गाइस, ठीक है, क्या मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बी बार स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ए बार स्क्वायर प्लस 2 ए बार और बी बार। अभी ए बार और बी बार का वैल्यू क्या रहेगा, 0, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 0 प्लस बी बार होल स्क्वायर, बराबर। तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या मिल गया, देखो, ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर, बराबर गाइस। इसी क्वेश्चन है, आपको मिल गया ए बार प्लस बी बार का वैल्यू होल स्क्वायर का। सिमिलरली हम लोग ए बार माइनस बी बार का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हो गया आपका इक्वेशन 1।
अभी कंसिडर करो ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा ए बार का स्क्वायर माइनस 2 ए बार बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, बराबर गाइस। ठीक है, अभी अगेन आपके पास ए बार प्लस ए बार और बी बार का वैल्यू क्या है गाइस, 0, तो आपको मिल जाएगा हम ए बार स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस बी बार स्क्वायर, वैल्यू किसका मिल गया आपको, ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं अभी 2 इंटू 0 तो आपको 0 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर। ओके गाइस, दैट इज आपको मिल गया ए बार माइनस बी बार होल स्क्वायर किया, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, so therefore from 1 and 2 मतलब बोल सकते हैं मॉड ऑफ सॉरी ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू है ए बार माइनस बी बार। ठीक है गाइस, ये क्लियर है सब लोग को, एकदम इजी क्वेश्चंस है, आप लोग को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, बिकॉज़ दीस आर द इजी क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस है। ओके गाइस, ठीक है, फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द वेक्टर xci प्लस सॉरी माइनस 6j plus 3k and xi plus 2j plus 2cxk make an obtuse angle, बराबर। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे, तो अभी क्या करेंगे, देखो उन्होंने दे दिया ए बार का वैल्यू दे दिया है, ध्यान दो यहाँ पे, उन्होंने वैल्यूज दे दिया क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने वैल्यूज दिया है ए बार का। चलिए आपको वेक्टर्स में हम लोग डिफाइन कर देते हैं, सो लेट ए बार इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर आपको दिया है एक्स सी आई कैप, मैंने लिखा एक्स सी आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, बराबर। एंड दूसरा वेक्टर उन्होंने दिया उसको मैं ले रहा हूँ बी बार, तो बी बार का वैल्यू कैसे हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस 2j प्लस 2x सॉरी प्लस 2cx के कैप, बराबर। आपको क्या फाइंड करना है, ए बार एंड बी बार में कितना एंगल बना रहा है आपको फाइंड करना है, बराबर। ओके, मतलब आपको ऑप्टिस एंगल दिया है, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी गाइस, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर गाइस। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे भी, आपको क्या करना है यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट ये दोनों जो वेक्टर्स है इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिया उन्होंने, ऑप्टिस एंगल दिया, बराबर गाइस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे गाइस सब लोग को पता है ए बार और बी बार गाइस क्या होता है, मॉड ऑफ बी बार इनटू cos थीटा, बराबर गाइस। सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू गाइस आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ बी बार, बराबर गाइस। अभी उन्होंने बोला है आपका जो थीटा जो है वो क्या आपका ऑब्ट्यूस है, बराबर। तो सिंस थीटा इज ऑब्ट्यूस, बराबर, ऐसे द्वारा ध्यान रहा यहाँ पे अभी ऑब्ट्यूस मतलब क्या है, 090 बराबर। तो आपका थीटा ऑब्ट्यूस है मतलब थीटा ग्रेटर देन क्या है 90 है एंड लेस देन 180 का मतलब आपका एंगल जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा, अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है मतलब cos थीटा का जो वैल्यू आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। दैट मींस आपका cos थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, बराबर गाइस। ठीक है, अभी cos थीटा का वैल्यू है आपके पास a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ b बार लेस देन 0, दैट आपको मिल जाएगा a बार डॉट बी बार, आपका ए बार और बी बार मॉड कैंसिल यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा ए बार और बी बार इज 0। अभी ए बार और बी बार दोनों का आपका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर सी, देखो ना एक्स सी आई इंटू एक्स आई, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर सी देन 2j माइनस 6 आपको मिल जाएगा यहाँ पे बराबर। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा प्लस, मैं लास्ट टर्म पे लिख देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा प्लस 2 थीटा 6 सी एक्स माइनस 12 क्या हो जाएगा लेस देन 0, बराबर गाइस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो
इसको अब आपको अगर सॉल्व करना है तो बाय फॉर्मूला मेथड देखो, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक मतलब सी का वैल्यू क्या होगा गाइस, सी का वैल्यू आपका होना चाहिए कुछ तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपका गाइस ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए एंड आपका डेल्टा भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। बराबर देखो देखो यहाँ पे लेस देन 0 है तो मतलब आपका ए का वैल्यू भी लेस देन 0 होगा एंड डेल्टा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, so therefore आपका सी का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू का हम लोग सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर मतलब आपको मिलेगा 6c का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 36c स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको मिल जाएगा प्लस 48c आपका डेल्टा एज ए भी क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0 ही होगा, 48c लेस देन 0 होगा। so therefore आपको मिल जाएगा c लेस देन 0 एंड 36c स्क्वायर प्लस 48c दोनों क्या हो जाएंगे गाइस लेस देन 0 बराबर। दैट इज आपको मिलेगा c लेस देन 0 एंड यहाँ पे अगर हम लोग c कॉमन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा c कॉमन आ जाएगा 12 आई थिंक कॉमन आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 12c कॉमन आपको मिल जाएगा 3c प्लस 4 लेस देन 0 बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा c लेस देन 0 एंड यहाँ से आपको c का वैल्यू आई थिंक मिल जाएगा c लेस देन, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 3c प्लस 4 है आपका 4 यहाँ पे जाएगा माइनस 4 होगा, फिर अगर डिवाइड करना है तो आपका टर्म हो जाएगा c क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा गाइस सॉरी c का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस 4/3 बराबर गाइस, ठीक है 4/3 बराबर। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं आपका c का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है ग्रेटर देन माइनस 4/3 एंड लेस देन क्या आ रहा है। ओके गाइस क्लियर है सब लोग को, ठीक है हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके नाउ नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, शो दैट सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ पी आर प्लस क्यू जे प्लस आर के ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस वेयर पी क्यू एंड आर इज 9। ठीक है चलो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार, सपोज आपको ये जो आपको दिया है पी आर प्लस क्यू जे प्लस आर के उसको हम लोग ए बार एज्यूम कर देते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, मतलब आपको कोई तो वेक्टर दिया मैं डिफाइन कर रहा हूं, सो लेट ए बार इज इक्वल टू पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप बराबर। ठीक है चलो अब आपके पास पी क्यू एंड आर का वैल्यू है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू पी का वैल्यू 2 है तो आपको मिल जाएगा 2 आई कैप, क्यू का वैल्यू 3 है तो आपको मिल जाएगा 3 जे कैप प्लस आर का वैल्यू 4 है तो आपको मिल जाएगा 4 के कैप बराबर। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो आपका वेक्टर है इसके हम लोगों ने अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सॉरी प्रोजेक्शन लिया तो इनका सबका एडिशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब x के ऊपर प्रोजेक्शन लिया y के ऊपर लिया z के ऊपर लिया तो आपको जो प्रोजेक्शन का जो वैल्यू मिल रहा है वो सबका अगर हम लोग ऐड करेंगे तो गाइस आपको वैल्यू मिल जाएगा उसका क्या 9 मिल जाएगा बराबर। ठीक है चलो हम लोग लिख देते हैं, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन x बार बराबर गाइस ध्यान दो यहाँ पे पर x बार नहीं ऑन x एक्सिस सॉरी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन x एक्सिस गाइस ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम लोग ए बार का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो आपको फॉर्मूला आपको बोला था ए बार बट अभी यहाँ पे x का जो आपका एक्सिस होता है आपका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है आई कैप होता है गाइस, दैट इज यूनिट वेक्टर होता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बार डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आई कैप बराबर गाइस। ठीक है अभी ए बार है आपके पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप
प्लस 4 कैप इंटू आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आई कैप, मतलब मॉड ऑफ जीरो वेक्टर क्या आ जाएगा 1, मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पे आंसर आई डॉट आई 1 होता है, बाकी सब जीरो, तो आपको मिल जाएगा 2 बराबर। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी बार, सॉरी ए बार, यार बी बार क्या लिख रहे हो, सॉरी। सिमिलरली अभी ए बार का प्रोजेक्शन कहाँ पे निकालना है, वाई एक्सिस पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस, तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बार डॉट जे कैप अपॉन जे कैप का मॉड बराबर, ठीक है, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए बार का वैल्यू है आपके पास अगेन 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट क्या होगा j अपॉन मॉड ऑफ j कैप, तो आपको मिल जाएगा 1, अगेन j डॉट j गाइस 1 होता है, तो 3j डॉट j, तो आपको मिल जाएगा आंसर 3। एंड नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन z एक्सिस, तो गाइस आंसर क्या होगा, ए बार डॉट इसका भी के बार आएगा बराबर, एक बार जेड एक्सिस का आपका यूनिट वेक्टर होता है के कैप बराबर, तो ए बार डॉट आपको मिल जाएगा यहाँ पे के कैप बराबर अपॉन मॉड ऑफ के कैप। सो गाइस देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मैं भी आंसर लिख रहा हूँ, के डॉट के मतलब आपको 4k, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आंसर 4। सो देयरफॉर आपको इनका क्या करना है, आपको प्रूव करना है, इनका सम जो आएगा वो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो देयरफॉर सम ऑफ ऑल प्रोजेक्शंस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा गाइस, 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज आपको मिल जाएगा 9। ठीक है गाइस, सब लोग को समझ में आ गया है, ठीक है चलो वेरी गुड। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यूजिंग वेक्टर मेथड। आपको प्रूव करना है डायगोनल्स क्या परपेंडिकुलर है गाइस। देखो ये आप लोग को शायद आ जाएगा, आपको प्रूव क्या करना है, अगर आपके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, देखो आपको मैं बता देता हूँ, आपको सॉल्व करना है घर पे। देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिया है उन्होंने बराबर है, कोई तो आपका डायगोनल है ए बी सी एंड डी। अभी ए सी एंड बी डी अगर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए सी बार डॉट बी डी बार, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए गाइस, 0 बराबर। तो ए सी बार आप लोग लिख सकते हो, ए सी बार इज इक्वल टू व्हाट, ए डी बार प्लस डी सी बार, तो इस पे हम लोग लिख सकते हैं ए डी बार प्लस डी सी बार बराबर डॉट बी डी बार को हम लोग लिख सकते हैं बी डी बार इज इक्वल टू बी सी बार प्लस सी डी बार। यस गाइस, बी सी बार प्लस सी डी बार, राइट। अभी ए डी बार प्लस डी सी बार प्लस बी सी बार, तो इसको हम लोग देखो क्या लिखेंगे, दैट इज ए डी बार प्लस डी सी बार डॉट बी सी बार। सी डी बार को अगर उल्टा करेंगे हम लोग तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ डी सी बार। अभी अगर हम लोग सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो तो ए बी बार डॉट बी सी बार प्लस ए डी बार डॉट बी सी बार प्लस डी सी बार डॉट बी सी बार माइनस डी सी बार डॉट बी सी बार बराबर गाइस, ठीक है। अभी देखो गाइस उन्होंने क्या बोला है, ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब सब साइड्स आपके अगर इक्वल है बराबर, अगर साइड्स इक्वल है मतलब जो वेक्टर लेंगे ए बी एंड डी सी दोनों क्या हो जाएंगे सेम, तो मैं ए बी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ गाइस, डी सी से कर सकते हैं बराबर, ठीक है। सो ए बी बार बी सी बार को हम लोग ए बी बार से रिप्लेस करते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे ए बी बार डॉट ए बी बार लिख दिया। सिमिलरली ए डी बार को मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ये आपको ठीक से लिखना है, आई होप समझ में आया होगा। अगेन ए डी बार डॉट डी सी बार, अगेन सब लेंथ सेम है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस ए बी बार, बिकॉज मैं ए बी बार के फॉर्म में लिख रहा हूँ सब, तो माइनस ए बी बार डॉट ए बी बार बराबर गाइस प्लस डी सी बार को अगर हम लोग लिख सकते हैं फिर से क्या लिख सकते हैं, सेम ही वैल्यू लिख सकते हैं, तो अगेन आपको मिल जाएगा ए बी बार डॉट ए बी बार माइनस डी सी बार को भी
ए बी बार डॉट ए बी बार तो सब कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा 0। दैट मीन्स ए सी बार डॉट बी डी बार, गाइस क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका, 0 आ रहा है। इसका मतलब ए सी एंड बी डी क्या हो जाएगी दूसरे को परपेंडिकुलर। गाइस ये आपको करना है ठीक से। ओके गाइस, सो दिस इज अबाउट द टुडेस लेक्चर। आगे का हम लोग कल देखेंगे, बिकॉज आगे का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। थैंक यू गाइस।